तो आज की क्लास में देखिए नया टॉपिक है हमारा। इसको शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे आइटम होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिनका आपको क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा और ये भी गिवन होता है कि आपने कितनी पेमेंट करी है इस साल के दौरान उस आइटम के लिए। ऐसे जितने भी आइटम्स होते हैं उनको कहते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज, स्टेशनरी एक्सेट्रा। ये छोटे छोटे आइटम होते हैं जिनका ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है, जिनका क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है और जिनके लिए कुछ पेमेंट गिवन होती है जो हमने करी है। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है एक्चुअल में, हमें ये पता करना होता है फॉर एग्जांपल अगर मेडिसिन है, दवाइयां हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस साल कितने अमाउंट की दवाइयां हमने इस्तेमाल करी हैं। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, मेडिसिन कितने अमाउंट की कंज्यूम हुई है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला फॉलो करना है। देखिए जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड। सबसे पहले परचेज कितना आपने खरीदा, उसमें क्या करना है, जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है वो जोड़ दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका वो माइनस कर दो, तो आपका अमाउंट आ जाएगा जो आपने कंज्यूम करा। देखो इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जब मैंने साल शुरू किया तो मेरे पास 1,000 रुपये की मेडिसिन थी, वो हो गया मेरा ओपनिंग स्टॉक। 1,000 रुपये की मेडिसिन थी और उसमें लिखा हुआ जी 500 रुपये की आपने और परचेज करी, तो अब टोटल हो गई 1,500 रुपये की मेडिसिन। और फिर बताया गया है कि साल के एंड में आपके पास बची है सिर्फ 300 रुपये की मेडिसिन। तो 1,000 की स्टार्टिंग में थी, 500 की खरीदी, 1,500 की हो गई, साल के एंड में जाकर देखा सिर्फ 300 की बची हुई है। इसका मतलब 1,200 रुपये की मैंने कंज्यूम कर ली, वो मेरा खर्चा हो गया। तो वो जो 1,200 रुपये हैं वो जाएंगे मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड में। और जो ओपनिंग स्टॉक था 1,000 रुपये, वो जाएगा एसेट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और जो एंड में क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 300 रुपये का, वो जाएगा एसेट में ही, मगर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा वो एसेट साइड में। तो फॉर्मूले को आप कैसे भी लिख दीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, या इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपका जो बैलेंस आएगा वो आपको ले जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। 1 अप्रैल 2016, 31 मार्च 2017। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2000 वाला 16 वाला मेरा ओपनिंग वैल्यू, 3,000 मेरी क्लोजिंग वैल्यू। और दे रखे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग क्रेडिटर्स थे 7,200 रुपए के, 5,400 रुपए के हैं मेरे क्लोजिंग क्रेडिटर्स। और दे रखा है अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16-17 था 25,000 रुपए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपने किस चीज से करना है, कैसे आप सॉल्व करेंगे। हमने जो फॉर्मूला देखा वहां लिखा हुआ था पहला आइटम परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। अब यहाँ पर क्योंकि क्रेडिटर्स दिए हुए हैं तो इसका बड़ा एक सिंपल सा तरीका है निकालने का कि परचेज तक आप कैसे पहुंचेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग की तो बात बाद में आएगी, पहले आपको चाहिए आपने कितने की स्टेशनरी इस साल खरीदी। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक हेडिंग बनाई आपने, स्टेशनरी कंज्यूम, 2 डॉट। अब क्या लिखना है आपने, पहले लिखो पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी। पेमेंट कितनी करी है हमने, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी था 25,000 रुपये, ये लिखा 25। अब जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं वो माइनस कर दो और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो जोड़ दो। तो 7,200 मैंने माइनस कर दिया और क्लोजिंग क्रेडिटर 5,400 के मैंने जोड़ दिए। तो जो बचा 23,200 रुपये का, वो है मेरा परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो बेसिकली मेरे को मेरी ये वाली फिगर मिल गई, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स वाली। तो परचेज मेरा कितना आ गया, 23,200 का। अब क्या करना है, ये जो ओपनिंग स्टेशनरी है 4,000 की इसमें जोड़ दो और जो क्लोजिंग स्टेशनरी है 3,000 की वो माइनस कर दो। तो जो निकल के आया वो है 24,200 रुपये। ये आ गई आपकी स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए यहाँ पर, तो जो क्लोजिंग स्टॉक था स्टेशनरी का कितना था, 3,000 रुपये का, वो कहाँ आ गया मेरा एसेट में। ऐसे ही जो मेरे क्लोजिंग क्रेडिटर्स है वो चले गए मेरे लायबिलिटी में। और इस क्वेश्चन में अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाऊंगा तो ओपनिंग में क्या करूंगा मैं, ये जो स्टॉक है 4,000 का, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में,
और जो क्रेडिटर्स हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे। इस तरीके से आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक चीज और यहीं पर सीख लीजिए, अभी आगे एग्जांपल्स आएंगे, वहां पर ना आपको एडवांस भी दे रखा होगा, एडवांस फॉर स्टेशनरी। एक ओपनिंग बैलेंस होगा, एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। हमने अभी क्रेडिटर में क्या करा था, ओपनिंग माइनस करा, क्लोजिंग जोड़ा था। एडवांस में ना उल्टा कर देना, यानी कि बिगिनिंग वाला जोड़ देना और क्लोजिंग वाला माइनस कर देना। बाकी काम यही करना है एज इट इज आपने। जैसे इस क्वेश्चन में अगर एडवांस होता, फॉर एग्जांपल 25,000 रुपए ये पेमेंट करी, 7200 माइनस करा क्रेडिटर बिगिनिंग, क्रेडिटर एट द एंड जोड़ दिया, फिर लेता मैं एडवांस को, एंड वाला माइनस करता, ओपनिंग वाला जोड़ता, फिर जो बचता ना वो निकलती मेरी परचेज, और फिर उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऐड करता, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करता स्टेशनरी का, तब मेरा आ जाता फिगर कितनी मैंने स्टेशनरी कंज्यूम करी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 22, इसमें एक नया पॉइंट है, वो सीख लीजिए ढंग से। अभी तक हमने फॉर्मूले में क्या देखा, परचेज निकालते हैं, परचेज में ओपनिंग स्टॉक जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, तो हमारी कंजम्पशन आ जाती है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग, और यहां दे रखा है स्टेशनरी परचेज्ड। इस वर्ड पे फोकस करिए, परचेज्ड, इतनी मैंने खरीदी 75,000 रुपए की। अब जब मुझे सीधा परचेज दे दिया ना, तो मुझे क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं है। अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करूंगा, परचेज उठाई मैंने 75,000, उसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, मेरा आंसर निकला है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर यहाँ लिखा हो स्टेशनरी पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, तो जब पेमेंट वर्ड गिवन होगा तो क्रेडिटर का इस्तेमाल करना, बट अगर डायरेक्टली परचेज दे रखा है तो फिर क्रेडिटर को लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस तो परचेज तक पहुंचना है पहले। और जब मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी परचेज ऑफ स्टेशनरी दे रखी हो, तब आपको वो क्रेडिटर्स इग्नोर करने हैं, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे वो क्लोजिंग हो। तो डायरेक्ट परचेज उठाई, ओपनिंग स्टॉक जोड़ा स्टेशनरी का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा, मेरा आ गया स्टेशनरी कंज्यूम। और फिर जो ये सारी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज हैं, अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हो, तो क्रेडिटर बैलेंस शीट में तो जाएंगे, ओपनिंग वाले ओपनिंग में, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग में। सिर्फ यहाँ के लिए, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि परचेज गिवन थी, क्रेडिटर्स को नहीं लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स वाला टॉपिक भी कवर हो गया। अब आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो इस चैप्टर के। बेटा पहले एग्जाम्पल करना, फिर अनसॉल्व करना, मैं बार बार बोलता हूं आपको, कुछ एग्जाम्पल करो फिर अनसॉल्व पे जाओ। ऐसे इस टॉपिक के जब आप क्वेश्चन करोगे तो पहले 2 3 4 एग्जाम्पल करना, या अगर आप डी के गोल इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले एग्जाम्पल फिर सेम नंबर अनसॉल्व, एग्जाम्पल फिर सेम नंबर अनसॉल्व। इससे आपको आसानी रहेगी टॉपिक को समझने में। ठीक है, तो चैप्टर हमारा एंड हो गया, क्वेश्चंस कर लीजिएगा।